कीजिए, यहाँ बोली जाती हैं जो भाषाएं, मुख्यतः यहाँ संथाली, कुड़माली, उराव, मुंडारी, कुड़ो, नागपुरी, पंचपगेनिया, ये भाषाएं झारखंड में बोली जाती है। लेकिन आज सरकार, चाहे इससे पहले की सरकारें रही हो, चाहे आज की सरकारें हो, बहुत साजिश के तहत ये लोग हमें हम अधिकार से वंचित कर रहे हैं। अभी जो मास्टर बनते हैं जिस परीक्षा से, उस परीक्षा में जो पढ़ाई होगी उसमें एक भी जनजाति और क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई नहीं, एक भी मास्टर नहीं बनने जा रहा। क्योंकि मान के चलिए, यहाँ नागपुरी बोलते हैं, आपको ना सादरी बोलते हैं, अगर मान के चलिए आप सादरी भाषा में कोई मास्टर बनेगा तो स्पष्ट आपका ही होगा। लेकिन अगर हम कहेंगे कि इंग्लिश से कोई मास्टर आया है, कोई गारंटी लेगा तो कहाँ का होगा? वो बिहार का भी हो सकता है, वो बंगाल का भी हो सकता है, वो इंडिया में कहीं से आ सकता है। अगर बोलेंगे कि इंग्लिश का मास्टर है तो कहीं से भी हो सकता है वो, क्योंकि इंग्लिश पूरा दुनिया जानता है। लेकिन जैसे बोलेंगे सादरी का मास्टर है, हम समझ जाएंगे ये आदमी मेरा आदमी। तो जब तक हमारी यह आमदनी नहीं होगी, हमारा विकास होगा। ये सड़क आप कितना भी बना दीजिए, पहाड़ में बना दीजिए, लेकिन अगर मेरे जेब में पैसा नहीं होगा तो विकास होगा? नहीं होगा। मेरे यहाँ खदान, मेरा यहाँ पर्वत पहाड़, इससे लोग पत्थर काटते हैं और बड़े बड़े जगह पर बेचे जाते हैं, और हमारे पास क्या मिलता है? केवल उड़ता हुआ धूल मिलता है। इसलिए आज जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर हमें संगठित होकर, एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। हमने बहुत मेहनत के साथ अलग झारखंड राज्य लिया है, बहुत मेहनत लगा है। एक दिन में हमको अलग झारखंड राज्य नहीं मिला है। आपके बगल में ठीक कुछ दूरी में छत्तीसगढ़ आता है ना, ये राज्य कभी मध्य प्रदेश में था। ये छत्तीसगढ़ राज्य कभी मध्य प्रदेश में था। जब वो छत्तीसगढ़ अलग हुआ, कोई झगड़ा नहीं, कोई आंदोलन नहीं। उन्होंने मांगा कि हमको अलग जगह दीजिए, उन्होंने अलग दे दिया। लेकिन हम लोग कहाँ थे? बिहार में, है ना। हमने 88 साल लड़ाई लड़ा है, हमको मांगने से नहीं मिला है। इस बात को याद रखिएगा माताओं, बहनों और मेरे जो अभिभावक स्वरूप लोग यहाँ बैठे हैं, हमें झारखंड राज्य मांगने से नहीं मिला है, हमने लड़ के राज्य लिया है, हमने छीन कर लिया है, हमने बलिदान देकर ये राज्य लिया है। बाकी आपका छत्तीसगढ़ मांगने से मिल गया है, आपका उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड मांगने से मिला है कि भैया हमको अलग राज्य दीजिए, उन्होंने दे दिया। लेकिन हमको मांगने से नहीं मिला है, हमने अपना गर्दन कटाया है, तब जाके हमें ये राज्य मिला है। इसलिए इस राज्य पर यदि पहला अधिकार किसी का हो तो यहाँ के आदिवासी मूलवासी होना चाहिए, जिनका यहाँ के सिवा कुछ नहीं। राज्य पर पहला अधिकार हमारा होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आज चाहे कुछ भी कारण हो, दादा अभी 5वीं अनुसूची की बात कर रहे थे, बिल्कुल जिस राज्य में 5वीं अनुसूची लागू होता है, वहाँ सर्वप्रथम जल जमीन जंगल हो, हर चीज पर वहाँ के नागरिक का, वहाँ के लोगों का अधिकार होना चाहिए। जबकि 5वीं अनुसूची का मतलब होता है वो धीरे धीरे विस्तार लेता है, लेकिन यहाँ धीरे धीरे ये लोग कम कर रहे हैं, एक्सटेंशन होता है। लेकिन ये धीरे धीरे 5वीं अनुसूची को एक बहुत लघु रूप देने का काम कर रहे हैं, एक साजिश के तहत। यहाँ मिटाने का प्रयास हो रहा है, आदिवासी संस्कृति को मिटाने का प्रयास हो रहा है। इसलिए आदिवासी दिवस के अवसर पर हमें संस्कृति, परंपरा, भाषा को बचाने का संकल्प लेना होगा। अब आप लोग कहेंगे कि भाई संस्कृति हमारी कैसे मिट रही है? एक बात याद रखिएगा, जिसकी भाषा खत्म होती है वो इंसान खत्म हो जाता है, जिसकी परंपरा खत्म होती है वो इंसान खत्म हो जाता है। हम लोग की भाषा में उधर कहावत है, जो कि थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा, लेकिन हम बता रहे हैं, हम लोग को भाषा में कहावत है कि भाषा हरा ले दिशा हराए। यदि भाषा गुम हो जाता है, किसी का भाषा मिल जाता है, तो उस इंसान का रास्ता भटक जाता है। इसलिए आज देखिए ना, अगर आप हमारे यहाँ बड़ा बड़ा टाटा कंपनी लो, टाटा क्या करता है? लोहा गलाता है ना। लेकिन दुनिया को सबसे पहले लोहा गलाना किसने सिखाया है? झारखंड के असुर जनजातियों ने सिखाया। दुनिया को सबसे पहले लोहा गलाना झारखंड के असुर आदिवासी हैं, उन्होंने सिखाया है। लेकिन आज कहाँ है असुर जनजाति के लोग? आज नहीं है। आज उनकी भाषा खत्म हो गई है, आने वाला दिन असुर जनजाति खत्म हो जाएगी। इसलिए चिंतन करना होगा, मनन करना होगा कि हम कैसे अपने आप को बचाएंगे। हम अगर अपने आप को बचाएंगे तभी ये जल जमीन जंगल हमारा होगा,
और इस पर हमारा अधिकार और हमारा राज होगा। तो इसलिए हमारा प्रयास पहले अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को बचाना होगा, क्योंकि अगर हम लोग अपनी भाषा को नहीं बचा पाते हैं, अपनी संस्कृति को नहीं बचा पाते हैं, तो हम लोग जिंदा रह के भी गुलाम हो जाए। आपने कौवा को देखा है? कौवा काला रंग का होता है। कौवा देखे आप लोग? हाँ, काला रंग का होता है। कौवा काव काव करता है। अच्छा, कौवा को कभी आप देखे किसी पिंजरा में बंद? नहीं देखे ना। कभी देखे उसके गर्दन में किसी ने रस्सी बांधा हो? नहीं बांधा हो, क्योंकि कौवा ये जो काव काव करता है ना, ये कौवा की खुद की भाषा है। भले वो काव काव भी करता है, लेकिन आजाद रहता है, वो किसी पिंजरे में नहीं रहता। कौवा काव काव उसकी भाषा है, इसीलिए कभी वो कोई किसी का गुलाम नहीं होता है। आज इस डाली में तो कल उस डाली में, आज इस नदी का पानी तो कल उस नदी का पानी पीता है, यानी वो आजाद रहता है। आपने तोता को देखा है? मिट्ठू जिसको बोलते हैं, तोता को लोग पिंजरा में भर लेता है, यानी गुलाम बना लेता है। उसका मालिक कोई और बन जाता है। क्या पता है? तोता दूसरी की भाषा का नकल करता है। तोता दूसरे की भाषा का नकल करता है, इसीलिए लोग तोता को गुलाम बना लेते हैं। तो इसलिए अब हम लोग को सोचना है कि भले काव काव करके आजाद रहना है या बढ़िया दिख के तोता बन के गुलाम बनना है। आजाद रहिए, भले काव काव कीजिए, भले लड़िया रहिए, लेकिन आजाद रहिए। आजादी से बढ़कर कुछ नहीं होता है। आजादी से बढ़कर कुछ नहीं होता है, याद रखिएगा। भले भले उस तोता को सुंदर सुंदर भोजन मिल सकता है, रहने के लिए सोना का पिंजरा मिल सकता है, लेकिन है तो पिंजरा ना, है तो बंधन ना। क्या हम बंधन में रहने वाले हैं? नहीं, हम दुनिया के राड़ सभ्यता, राड़ माटी के राड़ लोग हैं। हम बंधन में कैसे बंध जाएंगे? हमने दुनिया को दिखाया है, हमने दुनिया को जीना सिखाया है, हमने दुनिया को एक सभ्यता दिया है। आज आप कहीं देखिएगा, हर समाज के लोग लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन आदिवासी लोग कभी बेमतलब की लड़ाई नहीं लड़ते। वो लड़ाई तभी लड़ते हैं जब जल जमीन जंगल पर संकट आता है। इसलिए आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आज यहाँ पर उपस्थित जितने भी आदिवासी मूलवासी समाज के लोग आए हैं, उन्हें बैठकर आज चिंतन करना होगा कि झारखंड राज्य किसके लिए बना है। इस झारखंड राज्य में कौन लोग यहाँ के मूलवासी हैं, कौन यहाँ के निवासी हैं, इसकी पहचान आज सरकार को देने होगी। आज कितना साजिश के साथ यहाँ की भाषा, यहाँ की परंपरा को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार नए नए नियम लेकर आती है। सरकार एक नियम लेकर आई है कि बिना खतियान का रजिस्ट्री होगा, तो बिना खतियान का जाति आवासीय बनेगा, यानी लगातार यहाँ के लोगों को पतन करना चाहती है। पता नहीं इसकी मंशा क्या। साफ शब्दों में भले मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से हो सकते हैं, लेकिन उनको जो चला रहे हैं ना, वे लोग सब बाहर के दिखो लोग हैं, उनके इशारे पे चल रहे हैं और कहते हैं ना कि जब जंगल को काटा जाता है, जिस लकड़ी से काटा जाता है, जिस कुल्हाड़ी से काटा जाता है, उस लकड़ी कहीं ना कहीं उस कुल्हाड़ी में वही जंगल की लकड़ी का रोल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार एक आदिवासी मुख्यमंत्री के द्वारा ही आदिवासी समाज का पतन करने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है। आप जाके देखिए रांची, तमाम जो जमीनें हैं जिन पर बड़ा बड़ा फ्लैट बना है, बड़ी बड़ी मकानें बनी है, सब आदिवासियों की। और हमारे यहाँ कानून है सीएनटी कानून में स्पष्ट है, यदि कोई आदिवासी का जमीन दूसरा आदिवासी भी लेगा ना, तो उसी थाना का होना चाहिए। यानी आप आदिवासी हैं और हम भी यदि आदिवासी और धनबाद के हैं, आपका जमीन हम नहीं ले सकते, हमको उसी थाना का होना चाहिए। यानी एक आदिवासी दूसरे आदिवासी को जमीन नहीं बेच सकता है। लेकिन पता नहीं है सरकार में डीसी कौन, कहाँ का डीसी लोग आया है कि आप आरा, छपरा, बलिया और कलकत्ता का आदमी को जमीन बेचवा दिया है। इसलिए आज सोचना होगा, भले ये सरकार का मुखौटा एक आदिवासी है, लेकिन चाहे इनके पीछे पिंटू श्रीवास्तव हो, चाहे सुप्रियो भट्टाचार्य हो या विनोद पांडे हो, सब बाहर के लोग इस राज्य को शासन चला रहे हैं, इस शासन व्यवस्था को चला रहे हैं। और आज हमारे लोगों को ये जो सड़क भी बनी है ना, तो ये मत सोचिएगा सड़क आपके लिए बनी है। ठीक से देखिए, कहीं पत्थर का खादान तो नहीं ना है, कहीं बॉक्साइट, कहीं यूरेनियम, कहीं थोरियम, कहीं कोयला तो नहीं ना निकला है। ये सड़क भले हमें लगता है हमारे लिए बना है, लेकिन अगर ध्यान से देखिएगा, ये सड़क चंद मुट्ठी भर व्यापारियों के लिए बना है, जिनका बड़ा बड़ा गाड़ी चलेगा और हमारी खनिज संपदाओं को इसी रास्ते से लूट कर ले जाया जाएगा।
इसलिए बड़ी बड़ी सड़कें बनी हैं। अगर इनको सड़कें बनानी है तो हमारे गांव में बनाइए। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश, एक बहुत बड़ी पिकता के साथ इस राज्य पर अतिक्रमण हो रहा है। इस राज्य के जल जमीन जंगल पर लोग अधिकार कर रहे हैं और यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं, यहाँ के लोग विदेशों में जा रहे हैं, यहाँ के लोग अलग राज्यों में जा रहे हैं। यानी साफ भाषा में कि राज रहते भीख मांगने वाला हाथ हम लोग का है, राज हमारा है और भीख हम लोग मांग रहे हैं। ये स्थिति है हमारी, ये स्थिति है झारखंड राज्य की। इसलिए आज एक नए उन्मूलन की, एक नए आंदोलन की आवश्यकता है, एक ऐसे आंदोलन की कि फिर इसके बाद कभी आंदोलन ना हो और यहाँ के जल जमीन जंगल पर झारखंडियों का, आदिवासियों का, मूलवासियों का उनका अधिकार हो, करना होगा। आज हम किसी क्षेत्र में देखें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, नियोजन नौकरियों की बात करें, प्राइवेट कंपनियों की बात करें, हर जगह बाहर के लोगों को झारखंड राज्य को उन्होंने सौंप दिया। कहीं जाइए हमारे लोग मजदूर वर्ग में मिलेंगे। आज भी हमारे लोग किसी कंपनी का सीएमडी, किसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं मिलेंगे। तो क्या इसीलिए क्या इसीलिए रक्त बहा था? क्या इसीलिए हमने आंदोलन किया था? क्या इसी दिन के लिए? कभी बिरसा मुंडा, कभी तिलका मांझी, तो कभी सिद्धू कानू, कभी रघुनाथ महतो, तो कभी टाना भगत, क्या इसी दिन के लिए हमने रक्त बहाया था? क्या देखू लोग यहाँ राज करेंगे इस दिन के लिए? क्या हमारे बच्चे पढ़ने के बाद, लिखने के बाद गुजरात खटने जाएंगे, महाराष्ट्र खटने जाएंगे और बाहर के लोग यहाँ राज करेंगे? क्या इसी दिन के लिए हमने रक्त बहाया था? नहीं ना, हमने रक्त बहाया था यहाँ के लोगों के लिए, हमने पसीना बहाया था यहाँ के लोगों के लिए। अरे जहाँ एक शहादत मांगा था, हमने दर्जनों शहादत दिया था कि जब जब सदिए हाल क्रांति की माओ ने खुद पेटों की बोलियां दी है, कि जब जब सदी है हाल क्रांति की माओ ने खुद पेटों की बोलियां दी है। क्रांति ने एक सर मांगा है, हमने भर भर के झोलियां दी है, हमने भर भर के झोलियां दी, हमने समस्त जीवन दिया है, हमारे पुरखों ने बलिदान दिया है। उसके बाद ये झारखंड राज मिला है। इस राज के बनने का मकसद ही था कि पहला जो अधिकार मिलेगा वो आदिवासी को जाएगा। इस राज के बनने का यही नियम भी था। लेकिन आज वे लोग 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पैदल चलकर मामूली 2-4 रुपये कमाने के लिए, पत्ता और दतवन बेचने के लिए 15 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। क्या इसी दिन के लिए राज्य बना था? तो आज समय है, आज एक बहुत ही गौरवशाली दिन है। आज विश्व आदिवासी दिवस है। आज संकल्प लेना होगा, हमें स्वयं को बचाना होगा, हमें अपनी भाषा, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी माटी की लाज को रखना होगा। तभी हमारे पुरखों के बलिदान साकार हो पाएगा, जिस बलिदान को उन्होंने हंसते हुए दिया था। आखिर किसके लिए? आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए। और ये तभी साकार होगा जब हम एकजुटता के साथ आंदोलन को धार देंगे और अपने हक अधिकार को लेने का काम करेंगे। क्योंकि मौसम ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मौसम खराब होने की संभावना है। आप लोग काफी दूर से आए हैं, बूंदाबूंदी भी हो रही है, तो हम लोग चाहेंगे फिर कभी आपके जिले में आना होगा, हम लोग विस्तार से बातें करेंगे। समय तो अभाव को देखते हैं और मौसम की खराबी को देखते हैं, हम अपने पानी को यहीं विराम देते हैं। झारखंड के तमाम शहीदों को नमन करते हैं, वंदन करते हैं और जितनी माताएं बहनें आए उनको भी निहर करते हैं, उनको जोहार करते हैं। जय झारखंड, जोहार झारखंड। तो जयराम बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज आदिवासी, विश्व आदिवासी